नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা ছিল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃত গ্রন্থে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছি, প্রথম অধ্যায়ে চলিতেছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 136 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.1.136 onwards। सब प्लीज दोहराइए। इत्यकृत्रिम संतापम, बोलिए। कृत्रिम संतापम विलापातुरम अब्रवीत विलापातुम अब्रवीत् ब्रह्मणा शान्तयित्वमाम् ब्रह्मणा शान्तयित्वा विनवाद विनयान्विता। विनयान्विता। আমার অকৃত্রিম স্বাভাবিক, মিউট করিয়ে। আমার অকৃত্রিম স্বাভাবিক সন্তাপ ও বিলাপ বিবশতা দেখিয়ে সেই ব্রাহ্মণ আমাকে সান্ত্বনা করিয়া লজ্জিত ভাবে সবিনয় বলিতে লাগিলেন। तो मेरा संताप विलाप, क्योंकि मैं बोल रहा था ना, अरे 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 पेटी में बांध के ले जा रहे हैं बक्से, छोटा बक्सा में, अरे इनको भोग नहीं लगाया, अरे ये तो जगदीश्वर है। तो ऐसा मैं जो बातचीत करा तो उनको लगा लज्जित, वो लज्जित हो गया। আমায় সান্ত্বনা করিয়া করেন তুমি শান্ত और लज्जित भावे सविनय बोलिते लागिलेन। बोलने लगा, क्या बोलने लगा अगला श्लोक में देखेंगे। हाँ बोलिए। प्रभु ये पूछना था कि ये जो पेटी में बांध रहे हैं, वो जो सेकंड ब्राह्मण ने जिन्होंने गोप कुमार को दीक्षा दी थी, वो बांध रहा था ना अपने शालिग्राम को पेटी में। सेकंड ब्राह्मण ने गोप कुमार को दीक्षा दिया था, ये तो मैंने अरे सॉरी, मंत्र दिया, सॉरी मंत्र पहला ब्राह्मण ने दिया था, देकर अदृश्य हो गया। फिर वो घूमते रहा, फिर गंगा किनारे में देखा। सॉरी, फिर सेकंड आदमी से मिला, उनसे सेकंड ब्राह्मण से, तो उन्होंने शालिग्राम का दर्शन करवाया, फिर उन्होंने ही अपने शालिग्राम को पेटी में बांध दिया ना। हाँ, पेटी को बांधकर घर ले जा रहा था। हाँ, तो ये गोप कुमार ने बोला ना कि अरे तुम खिला नहीं रहे हो, तुम पिला नहीं रहे हो, ये तो प्रभु फिर वो उनको कैसे ये सब, उनको कैसे मालूम पड़ा कि ये भगवान है, उनको खिलाना पिलाना है सब, उनको तो कोई आइडिया नहीं। सेकंड वाला ब्राह्मण तो बोला था कि ये जगदीश्वर है। सेकंड वाला ब्राह्मण बोला था, कौन है, किनका पूजा कर रहा है, बोला ऐसा इतना ही तो बोला जगदीश्वर है, तो उनको बोले खिलाना पिलाना नहीं, तो उनको ऐसे इतना भाव कैसे आ गया? फिर ऐसे आ गया दंडवत किया बार बार। वो भगवान को दर्शन करके, शालिग्राम साक्षात भगवान है, हो सकता है शालिग्राम को दर्शन करके हृदय परिवर्तन हो गया, कुड बी। थैंक यू। कहाँ तक हुआ था कल 35 तक हुआ था। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, तो आज कल 135 तक हुआ था, आज 136 से। ओके, श्लोका हो गया प्रभु, बंगाली अनुवाद पढ़ेंगे आप। ओ सॉरी। আমার অকৃত্রিম স্বাভাবিক সন্তাপ ও বিলাপ, ये पढ़ लिया मैंने। हिंदी पढ़िए, कोई नया पढ़िए। महामुकुटमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। बहुत साउंड आ रहा है, नहीं चलेगा। कोई शांत जगह में कोई है? कौन, कोई नहीं है क्या? भारती माता जी पढ़िए अनुवाद। मेरे संताप और विलाप हो जा रहा है। हाँ, अभी ठीक है। मेरे संताप और विलाप, वे ब्राह्मण देव मुझे संतावना देकर लज्जित भाव से विनय पूर्वक कहने लगे। क्या कहने लगे? नावा वैष्णव किम कारतुम
नाम वैष्णो किंकारतु दरिद्र शक्नुयां पराम अर्पयामि स्वभोग्यं हि जगत ईशाय केवलम। হে নব বৈষ্ণব, আমি দরিদ্র, ইহার বেশি আর কি করিতে পারি? জগদীশকে কেবল নিজ ভোগ বস্তুই अर्पण करिया থাকি। निज भोग वस्तु हम जो खाते हैं वही भोग देता है, अलग से कुछ एक्स्ट्रा कुछ देते नहीं। हिंदी। हे नवीन वैष्णव, मैं दरिद्र हूँ, इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? जगदीश्वर को केवल अपनी भोग वस्तु को ही अर्पण करता हूँ। यदि बोलूं केशवी करुणेश्वरी माताजी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই নবীন বৈষ্ণব বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? মানে গোপ কুমার না আরেকজন যে আছে সেই? গোপ কুমার কে আর কে আছে? আর কেউ নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা স্টোরিটা ভালো করে শুনছেন না, আর কে আছে? শুনছি, খালি গুলিয়ে যাচ্ছে, শুনছি গুলিয়ে আর যাচ্ছে। কেউ নেই। গোপ কুমার আছে এখন, শালিগ্রাম হ্যাঁ। ব্রাহ্মণ গঙ্গার পারে, বাস দুজন আছে, আর কেউ নেই এখন। আচ্ছা আচ্ছা। यदि पूजोत्सवं तस्य यदि वैभवं च दिदिक्षते तदैतद्देश राजस्य विष्णु पूजा अनुरागिना महासाधो पुरीं यहि आत्मानम् अधुरात तत्र साक्षात् समीक्षास्व दूरदर्शं जगदीश्वरम्। 138 से 40 एक साथ दिखा रहे हैं। आप लोग का एक साथ है क्या? यस प्रभु जी। अच्छा ठीक है। ऋतुराकं महानंदम सर्वथानुभविष्यसि इदानीं एत्य मद्गेः पुंस्व विष्णु विनोदितम्। यदि तुम्ही प्रभुर ओ ब्राह्मण बोल रहा शालिग्राम के बारे में, ठीक है? सत्यभामा माता जी म्यूट कर दीजिए। যদি তুমি প্রভুর পূজা উৎসব বৈভব দেখিতে ইচ্ছা করো, তবে বিষ্ণু পূজা অনুরাগী এই দেশে রাজার বাটিতে গমন করো। তিনি মহা সাধু, আর তার পুরীও মানে রাজপ্রাসাদ, হ্যাঁ, এই স্থানে হইতে বেশি দূরে নহে, বহুত নিকট है। তুমি ওই পুরীতে যাইয়া দুদর্শ जगदीश ईश्वर के साक्षात दर्शन करो। शायद राजा के घर में भी बहुत बड़ा विग्रह होगा। तथाय तुम्हें सर्वतोभावे महानंद अनुभव करिबे এবং ওই আনন্দে তোমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে। সম্প্রতি আমার গৃহে আসিয়া विष्णु निवेदित किंचित अन्नादि भोजन कर। घूम के आओ, फिर थोड़ा हमारे घर में आकर थोड़ा राइस दाल सब्जी अन्नादि भोजन करो। हिंदी। यदि तुम श्री जगदीश्वर के पूजा महोत्सवों तथा वैभव को देखने के इच्छुक हो, तो इस देश के राजा जो श्री विष्णु पूजा के बड़े अनुरागी हैं और बहुत बड़े साधु हैं, निकट स्थित उनकी पुरी में चले जाओ। वहां साक्षात उन श्री जगदीश्वर का दर्शन करो, जो बहुत दुर्लभ भांति से प्राप्त होते हैं।
वहीं तुम समस्त प्रकार के आनंद का अनुभव करोगे और उस आनंद से तुम्हारा हृदय पूर्ण हो जाएगा। अभी तुम मेरे घर चलकर श्री विष्णु निवेदित किंचित प्रसाद ग्रहण करो। हरे कृष्ण। अच्छा, अभी अभी बोल रहा है, घूम गया नहीं, अभी चलो, अभी थोड़ा आप विष्णु प्रसाद ग्रहण करो। अच्छा, एक अभी मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ। अभी ये प्रभु ये जो बोल रहे हैं कि वो जो लर्नेड ब्राह्मण सेकंड जो मिले शालिग्राम वाले वो बुला रहे ना, इनवाइट। हाँ, सेकंड वाला ब्राह्मण गोप कुमार जी को बोल रहा है। अच्छा, तो ये तीनों जर्नी याद रखिएगा। सबसे पहला किनका जर्नी था? बृहद भागवतामृतम पार्ट 1 में नारद मुनि का जर्नी था, याद है? बनारस से शुरू किया था। सेकंड वाला द्वितीय खंड में ये मथुरा ब्राह्मण का जर्नी था। कहाँ से शुरू किया था? प्राग ज्योतिषपुर से। उनको मंत्र मिला, फिर वो गंगा सागर गया, याद है आप लोगों को? अभी तृतीय जर्नी किनका? ये गोप कुमार का। गोप कुमार को पहले वो वृंदावन में एक ब्राह्मण मंत्र दिया, फिर गंगा किनारे में शालिग्राम देखा, बहुत सुंदर पूजा कर रहा था, उनको लगा यही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर वो अभी बोल रहे हैं क्या, अगर तुमको और ज्यादा पूजा वूजा देखना है तो तुम इस देश का राजा के घर जाओ, वहां जाएगा। ऐसे करके अभी जर्नी शुरू हो गया, नया जर्नी। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिए। अगला श्लोक 141 नंबर। तद वचनान्दितो गत्वा तद्वचनन्दितो वचवा क्षुदितो अपि तत् अलयम् तितो तत् अलयम् प्रणम्य तद उद्दिष्ट वर्तमानतं पुरीम् अगाम वदनानतं पुरीम् अगाम। যদিও আমি ক্ষুধিত তথাপি ব্রাহ্মণের কথাতে आनंदित হইয়া তাহার গৃহে গমন করিলাম না। मुझे भूख लगा था, मैंने उनके घर में नहीं गया। क्यों? তাকে প্রণাম করিয়া तदुद्दिष्ट पथे से राजपुरीते गमन करिलाम। माने भगवान को देखने का ज्यादा इच्छा है जगदीश्वर को, तो इसलिए भूख लगा था, लेकिन ब्राह्मण के घर नहीं गया। हिंदी। मैं उन ब्राह्मण के वचन सुनकर बहुत आनंदित हुआ, किंतु भूखा होने पर भी उनके घर नहीं गया। मैं उनको प्रणाम कर उनके बताए हुए रास्ते से उस राजपुरी में जा पहुंचा। अंतपुरे देवकुले अंतपुरे देवकुले जगदीशर्चना ध्वनिम् जगदीश्वरचनाध्वनिम् अपूर्वं तुमुलं दुराज अपूर्वं दुराज वा पृच्छम् अमुक जनाम। म्यूट कर दीजिए। तो अभी स्क्रीन शेयर अच्छे से नहीं हो रहा प्रभु जी। स्क्रीन शेयर कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है। मिताली माता जी कर रही है ना, नया नया है तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हो ही तो नहीं रहा है। अभी जस्ट हट गया। अच्छा, ओके। तो अभी ये गोप कुमार कहाँ जा रहा है? राजा के घर जा रहा है। तो देखिए क्या होता है। 142 পুরীর অভ্যন্তরে দেব মন্দিরে জগদীশ अर्चनेर तुमुल ध्वनि হইতেছিল। মানে ড্রাম বাজ रहा है, भगवान का आरती वारती हो रहा है। আমি দূর হইতে অপূর্ব ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানের লোকদিগকে ওই ধ্বनि उत्पत्तिर कारण जिज्ञासा करिलाम। अरे ये आवाज कहाँ से आ रहा है, ऐसे पूछा मैंने। हिंदी। उस पुरी के बीच में एक देव मंदिर में श्री जगदीश्वर के अर्चना की तुमुल ध्वनि हो रही थी। मैंने दूर से उस अपूर्ण ध्वनि को सुना तथा स्थानीय लोगों से उस ध्वनि की उत्पत्ति का कारण पूछा। यस माता जी। प्रभु ये गोप कुमार वो मथुरा ब्राह्मण को बता रहे हैं अपना ना। हाँ, ओके। विज्ञाय तत्र नहीं जगदीश नहीं ये वो विज्ञाय तत्र जगदीश्वरम ईक्षितुम तम
यत्र जगदीश्वरमीक्षुतुत्तम् केनापवर्तगति स्वजवं प्रविश्य केनापयवस्तिरत्रतीर्वचं प्रविश्य शङ्खारि पङ्कजगदा विलसत्कराब्जम् जगदा विलसत्कराब्जम् श्रीमच्चतुर्भुजम् अपास्यम् अहं समक्षम् श्रीमच्चतुर्भुजं अक्षम् अहं समक्षम्। ओके, ये एक्चुअली भागवतम ट्यून में करने से अच्छा होता है। ये ब्रह्म संहिता ट्यून नॉट राइट। अधुचरण प्रभु नहीं है, जो देख लेते हैं। ओके, अनुवाद 143। जिज्ञासा करिए। तो मैं लोगों का पूछ, हाँ अधुचरण प्रभु कैन टेल मी द वो ट्यून कौन सा है, एक बार दिखाइए। 142। अच्छा, वो तो हट गया स्क्रीन शेयर से। मैं बोलूं प्रभु? हाँ बोलिए। विज्ञाय तत्र जगदीश्वरम् ईक्षितुं तम्। नहीं, ये भगवत गीता का सेकंड ट्यून है। भागवतम का ये ट्यून, हाँ यही ट्यून करते प्रभु। सेकंड विनय गोविंद प्रभु यही ट्यून करवाते सेकंड वाला। अरे नहीं, ये नहीं है। हाँ अधुचरण प्रभु, अच्छा श्लोक दिखाइए फिर करेंगे प्रभु। माता जी ये श्लोक दिखाइए 143। 143। ये है ना? यस प्रभु। हाँ अधुचरण प्रभु। विज्ञाय तत्र जगदीश्वरमीक्षितुं तं केनाप्यवारितगति सजवं प्रविश्य हाँ ठीक है। शङ्खारिपं जगदा विलसत्कराब्जम् श्रीमच्चतुर्भुजमुपश्यमहं समक्षम्। फिर से फर्स्ट लाइन फिर से करिए। विज्ञाय तत्र जगदीश्वरमीक्षितुं तम् विज्ञाय तत्र जगदीश्वरमीक्षितं तुं तं केनापवर्ता गति स्वजवं प्रविश्य शङ्खारि पङ्कजगर्भासत्करब्जम् श्रीमच्चतुर्भुजम् अपश्यम् अहं समक्षम्। समथिंग लाइक 20%। ओके, समथिंग लाइक दिस। ये आस्ते से हो जाएगा प्रभु। ये तो वाला तो हम लोग गीता में करते हैं ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। नहीं मत, वो लंबा ट्यून है, लंबा वो नहीं। यस हिंदी राधा गोविंद महाराज जी का आप कथा में देखेंगे तो वो ट्यून ये ज्यादातर ये ट्यून रहते हैं। मैं वो उनको देखा है, वो जो क्या नाम है, गौरांग दर्शन प्रभु। हाँ गौरांग दर्शन प्रभु का ट्यून भी ये लेते हैं, और अलग एक और एक ट्यून है उनका। यस, हिंदी अनुवाद परी माता जी। लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह सचमुच जगदीश्वर के अर्चना की ही ध्वनि थी। तब मैं जगदीश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए अति शीघ्रता पूर्वक चल दिया। द्वार पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होने के कारण मैं तुरंत मंदिर में प्रवेश किया और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज जगदीश्वर का दर्शन किया। हरे कृष्ण। दैट मींस विग्रह है, शालिग्राम नहीं है। जिज्ञासा करिया জানিলাম উহা জগদীশ অর্চনেরই ধ্বনি বটে। তখন আমি জগদীশ্বরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্রুত পদে গমন করিতে লাগিলাম। অবারিত দ্বার বলিয়া আমি সত্তর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ জগদীশ্বরকে দর্শন করিলাম। हाँ बोलिए। प्रभु पुरी में तो जगन्नाथ जी का दर्शन किए होंगे ना, विष्णु भगवान का। अरे पुरी माने राजप्रसाद, पुरी माने जगन्नाथपुरी नहीं, राजमहल। राजमहल। राजमहल कहाँ है प्रभु? और कहाँ है वो तो बोला पास में है, तो वृंदावन में था तो पास में होगा कहीं।
ओ वृंदावन में राजमहल करके कोई जगह है। ओके, राजमहल राजा का महल, राजा का महल। राजा का महल। ओके। ओके, अगला श्लोक। वन 40 144 हाँ मैं ठीक हो जाएगा। I'm just trying to get the tune now. कौशल पितामह सर्वांग सुंदर तरम नहीं, या प्रभु जी फिर से हेल्प कीजिए फर्स्ट लाइन। यस प्रभु फर्स्ट लाइन। सर्वांग सुंदरतरं नवमेघकान्तिम् अनम्यूट। हाँ सॉरी प्रभु फिर से बोलिए। सर्वांग सुंदरतरं नवमेघकान्तिम् कौशेयपीतवसनं वनमालयाढ्यम् सौवर्णभूषणमवर्णय किशोरमूर्ति पूर्णेन्दुवक्त्रम् मृतस्मित मब्जनेत्रम् स्मृतम् अब्जनेत्रम् सुंदरतरं नवमेघकान्तिम् कौशेयपीतवसनं वनमालयाढ्यम् वर्णय किशोरमूर्ति पूर्णेन्दुवक्त्रममृतस्मितमब्जनेत्रम्। ठीक है। यस मैं अभी फिलहाल ब्रह्म संहिता वाले करूँ, मैं आज सीख लूंगा। वो हो सके तो एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा इसको। ओके अनुवाद। तो अभी जाकर वो चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया राजा का महल में, तो उनको डिस्क्राइब कर रहा है। তিনি সর্বাঙ্গ সুন্দর, নব ঘন কান্তি বিশিষ্ট, কৌশেয় পীত বস্ত্র ও বনমালধারী এবং স্বর্ণমণি ভূষণে বিভূষিত কিশোর মূর্তি, তাহার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডলে সুধা মন্দহাস মানে লিটল স্মাইল, কমল সুন্দর নেত্র ও ভ্রুভঙ্গি বিলাস मीन्स कर्व्ड आईब्रोज। हिंदी। उनके समस्त अंग अति सुंदर थे, उनकी कांति नवीन मेघ के समान थी और वह रेशमी पीतवस्त्र धारण किए हुए थे। वह वनमाला और स्वर्ण के भूषणों से विभूषित थे और उनका किशोर स्वरूप अपूर्ण था। उनका मुख अरविंद पूर्ण चंद्रमा के समान, मध्य हास्य अमृत के समान तथा दोनों नेत्र कमल के समान थे और भू भंगी विलास से पूर्ण थी। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 100 अनुवाद होगा इसका 145 का। তিনি নানা প্রকার দুর্লভ বস্তু দ্বারা পূজিত এবং সেবানুরক্ত পরিচারগণ তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি পরম সুন্দর নানাবিধ পরিচ্ছেদে বিভূষিত হইয়া শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে বিরাজমান। তদূরে थोड़ा दूर তাহার অগ্রে उनके सामने नृत्य गीतादि महोत्सव संपादित হইতেছে, डांसिंग कीर्तन हो रहा उनके सामने। प्रभु अनिम मेघ लोचन
ওই সকল উৎসব দর্শন করিতেছে। তো ভগবান দর্শন कर रहा है हिंदी। श्री जगदीश्वर नाना प्रकार के दुर्लभ उपकरणों के द्वारा पूजित हो रहे थे तथा सेवा अनुरक्त परिचारक गण उनकी परिचर्या में तत्पर थे। वे नाना प्रकार के परम सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समक्ष नित्य गान आदि महोत्सव हो रहा था तथा वे प्रभु बिना पलक झपकाए इन सब उत्सवों का दर्शन कर रहे थे। बिना पलक झपकाए तो विग्रह तो पलक झपकाएगा नहीं। हाँ बोली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वही स्प्रेडशीट सबको भरना है ना। हाँ थैंक यू वेरी मच। सब प्लीज 1 मिनट ब्रेक लीजिए और अपना गूगल फॉर्म अपलोड कर दीजिए। यानी 6:15 को सुबह अगर आपने क्लास अटेंड किया 1000 पॉइंट दीजिए वीडियो ऑन रहने से। अभी जो दोपहर 12 बजे 12:15 अच्छा वीडियो तो नहीं आया, लेकिन अगर आपका आ गया प्रभु, वीडियो आ गया ग्रुप में। वेरी गुड, वाह तब तो बढ़िया। प्रभु उसको इरेज कैसे करना है प्रभु, अगर भूल से कर दिए तो? वो डेट क्लियर आ जाता है, क्लियर डबल क्लिक कीजिए, क्लियर आ जाता है, क्लियर ऑप्शन आता है। नहीं आ रहे प्रभु। क्लियर तो नहीं आ रहे प्रभु। क्लियर नहीं आ रहा है, एक सेकंड में देख रहा हूँ। आता है, एक बार क्लिक करिए, सिंगल क्लिक नहीं आता है। कहाँ क्लिक करूँ, वो बॉक्स में कि नीचे? जहाँ आप गलती किया वहां क्लिक कीजिए, आ जाता है। नॉट क्लियर, बहुत ऑप्शन आते, 3-4 ऑप्शन आ जाता है। जिसके फोन में क्लियर नहीं आता वो कीबोर्ड का एक साइन आता है, उसको क्लिक करने से कीबोर्ड आ जाएगा। ओके, वो आगे बढ़ते हैं। श्लोका हो गया नहीं? 146 नंबर श्लोक। हाँ म्यूट कर दीजिए। अच्छा म्यूट मत करिए, बोलिए। परमानंद पूर्णो अहम, बोलिए। प्राणमाम दंडवाम मुहु चिंतयम इदम स्वस्य दीक्षितम। ऐसा और कोई पढ़िए अनुवाद हिंदी। अच्छा पहले बेंगली पढ़ लेते हैं। আমি দর্শন মাত্র পরমানন্দে পূর্ণ হইয়া বার বার দণ্ডবত প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে মনে মনে চিন্তা করিলাম, এতদিন যাহা দর্শন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছিল, অদ্য তাহা দর্শন করিলাম। फाइनली हमको दर्शन, उनको अभी लगा, फिलहाल लगा। हाँ बोलिए करुणा राधे माता जी हिंदी। मैं हिंदी में पढ़ूं प्रभु? हाँ पढ़िए प्लीज। मैं उनका दर्शन कर परमानंद से पूर्ण हो गया और उनको बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा। मैं मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी बहुत दिनों से जिनके दर्शन करने की अभिलाषा थी आज पूरी हो गई। अगला श्लोक 147 नंबर। संप्राप्तो जन्म सफल्यम नागमिष्यं मता क्वचित् वैष्णवानां च कृपया तत्रैवानावसं सुखम्।
গোপ কুমার বল যায়, আজ আমার জন্ম সফল হইল, এই স্থানে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থান গমন করিব না, আমি বৈষ্ণবগণের কৃপায় সেই স্থানে সুখে বাস করিতে লাগিলাম। হিন্দি। उस समय मैंने अपने जन्म को सफल समझा और निश्चय किया कि इस स्थान को त्याग कर अन्य किसी भी स्थान पर नहीं जाऊंगा। जब मैं वैष्णवों की कृपा से वहां सुख पूर्वक रहने लगा। गुंजन विष्णु नित्यम। हाँ बोलिए। कालिंदी सुनी माता जी। प्रभु जी वो विग्रह देख के ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ विग्रह सुंदर लग गया, अच्छा है। मुझे लगा कि यही दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। भुंजनो विष्णु नैवेद्यम पश्यान पूजा महोत्सवम श्रृण्वन् पूजादि महात्म्यम यत्नान् मंत्रम रहो जपान तस्यस्तु ब्रज भूमे श्रीर उपकृत सुखम चतर कदाचिदपि मे ब्रह्मन् हृदयान् न पश्रापति। म्यूट कर दीजिए। प्रत्यह विष्णु नैवेद्य भोजन, पूजा महोत्सव दर्शन, पूजादि महात्म श्रवण एवं निर्जने যত্নের সহিত নিজেষ্ট मंत्र जप করিতে লাগলাম। ये छोड़ा नहीं मंत्र जप। हे ब्राह्मण, माने मथुरा ब्राह्मण को बोल रहा है, ওই ब्रजभूमि शोभा। देखिए ब्रजभूमि माने वो राजा का महल ज्यादा दूर नहीं था, ब्रज में था। हे ब्राह्मण, এই ব্রজভূমির শোভা ও গোপ ক্রীড়াদির সুখ কিন্তু আমার হৃদয় হইতে কখনো অপসৃত হইত না, নিরবধি জাগিয়া রহিত। वहां मैं प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का महाप्रसाद ग्रहण करता, उनके पूजा महोत्सव का दर्शन करता, पूजा महत्या को श्रवण करता और निर्जन में बैठकर यत्न पूर्वक अपने इष्ट मंत्र का जप भी करता। परंतु हे ब्राह्मण, ऐसा होने पर भी ब्रज भूमि की शोभा और गोप बालकों के साथ खेलने का आनंद मेरे हृदय से दूर नहीं हुआ, अपितु सदैव जागृत रहता था। क्योंकि वो तो पहले स्टार्टिंग में गोप बालक लोग के साथ वृंदावन में खेलते थे ना, गोचारण करते थे, वही बता दो। श्री सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखता है कि कलयुग में जो विष्णु प्रसाद ग्रहण करता है उसको 6 महीना उपवास रहने का फल मिलता है। हरे कृष्णा। एक बार विष्णु प्रसाद खाने का और 6 महीना उपवास रखने का फल मिलता है, तपस्या का फल मिलता है। हरि बोल। अगला श्लोक 150। एवं दिनानि कतिचित् आनंदं तत्र तिष्ठता पूजा विधानेन परमालालसाजमे। म्यूट प्लीज, म्यूट सरिता जसवाल माता जी। এই প্রকারে কিছুদিন সেই স্থানে পরমানন্দে বাস করিবার পর জগদীশ্বর পূজা দেখিয়া আমারও তাদৃশ পূজা অনুষ্ঠানে অতিশয় লালসা জন্মিল। हिंदी। इस प्रकार कुछ दिन परमानंद पूर्वक वहीं वास करने तथा
वहां होने वाली श्री जगदीश्वर की पूजा को देखते देखते मुझ में भी उस प्रकार के पूजा अनुष्ठान करने की अत्यधिक लालसा जागृत हुई। 151 नंबर श्लोक। अथा पुत्र स राजा माम वैदेशिकम् अपि प्रियात् सुशीलं वीक्ष्य पुत्रत्वे परिकल्प्याचिरान् मृता। ইহার কিছুদিন পরেই অপুত্রক সেই রাজা, মানে রাজা কোई সন্তান नहीं था, আমি বিদেশী হইলেও সুশীল দেখিয়া প্রীতি বশত পুত্রেত্ব परिकल्पना करिया परलोके गमन करिलेन। ठीक है, तो मेरे को देखा तो मैं बाहर का हूँ, लेकिन मेरे को ग्रहण कर लिया एज हिज सन। हिंदी। वहां के राजा अपना कोई पुत्र नहीं था, विदेशी अन्य स्थान से आए हुए होने पर भी मुझे सुशीलता इत्यादि गुणों को देखकर मुझसे प्रीति करता था। मुझे पुत्र रूप में गोद लेकर शीघ्र ही उसने परलोक गमन किया। उस समय उनका उम्र क्या रहा बापू जी? किसका? गोप कुमार हाँ, होगा 17-18 बालक होगा। गोप गाय चराते थे, खेलते थे बच्चे लोग, सब ऐसे ही होगा, 17-18 का ही होगा। माया चला गोद में ले रहे हैं तो इसका मतलब छोटा ही। कहाँ वो लिखा है गोद में लिया? गोद में लिया माने दत्तक लिया। नहीं नहीं नहीं, गोद में लिए ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर हुआ? उन्हें गोद ले लिया, थोड़ी ना गोद में उठा लिया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ओके, अगला। सर टेबल फुल फुल है, टेबल फुल फुल क्या? ओके, अगला श्लोक 152 नंबर। माया च लब्ध्वा तद्राज्यम् पूजा मुदाधिका प्रवर्तित तत् अन्यश्च भोज्यन्ते साधवो नहम्। এই প্রকারে म्यूट म्यूट प्लीज। हाँ, এই प्रकारे अभी भी म्यूट नहीं हुआ किसी का। सत्यभामा माता जी कौन से ग्रुप में है आप? मधुमंगल में तो এই প্রকারে আমার অনায়াসে রাজ্য প্রাপ্তি হইল। আমিও তদ রাজ্য লাভ করিয়া আনন্দ সহকারে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সমারোহের সহিত বিষ্ণু পূজা আদি প্রবর্তিত করিলাম। আর বিষ্ণু পূজার অন্ন দ্বারা প্রতিদিন বহু সাধুকে ভোজন कराइते লাগিলাম। हिंदी। इस प्रकार अनायास ही मुझे राज्य प्राप्त हुआ। मैंने भी उस राज्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक पहले की तुलना में अधिक समारोह पूर्वक विष्णु पूजा आदि का आरंभ किया और श्री विष्णु को अर्पित महाप्रसाद अन्न द्वारा प्रतिदिन बहुत से साधुओं को भोजन कराने लगा। 153 नंबर श्लोक। स्वयं च क्वचित् आसक्तिम् पूर्ववत् वसन् तपं निर्वाहयन् भुञ्जे प्रसादन्नं प्रभो परम्।
प्रसाद प्रभु কিন্তু স্বয়ং কোনো বিষয়ে আসক্ত না হইয়া পূর্ববৎ অকিঞ্চনের ন্যায় বাস করিতে লাগিলাম, আর নির্জনে নিজ মন্ত্র জপ নির্বাহ ও প্রভুর প্রসাদন্ন ভোজন করিতে লাগিলাম। হিন্দি। यह सब करता हुआ भी मैं स्वयं किसी भी विषय में आसक्त न होकर पहले की भांति अकिंचन रूप में रहता था और निर्जन में अपने मंत्र जप को समाप्त कर केवल प्रभु का प्रसाद अन्न ही ग्रहण करता था। राज्यो अस्य परिवारेभ्यः राज्य परिवारेभ्यः ददाम राज्यं विभाज्य तत् तथापि राज्य संबंधात् मे बहुधो भवत्। भारती माता जी, अगर मिताली माता जी लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उनको अगर बड़ा हॉरिजॉन्टली दिखाना है तो कैसे क्या करना पड़ सकता है? प्रभु जी स्क्रीन को बड़ा करके यहाँ प्लस आएंगे, उसको प्लस साइन को क्लिक कर देंगे। नहीं, तो वर्टिकली दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टली कैसे घुमा सकते हो? तो मोबाइल में हो जाता है। नहीं नहीं, ये फोन को, इसका स्क्रीन को, स्पेस को बड़ा कर देंगे। हम बताएं माता जी को, स्क्रीन का स्पेस बड़ा कर दीजिए माता जी, माउस को ले जाकर, हाँ वहां से बड़ा कर दीजिए और बड़ा कीजिए, हाँ और बड़ा कीजिए। अब उस प्लस साइन को क्लिक कीजिए, प्लस को क्लिक कीजिए, बड़ा हो जाएगा। और क्लिक कीजिए एक बार, और एक बार। वाह, ये ठीक है। ओके, अगला श्लोक 155। प्रभु अनुवाद नहीं हुआ है। अनुवाद 154 का अनुवाद। রাজার যে পরিবার ও জ্ঞাতি বন্ধুগণ ছিলেন তাহাদের মধ্যে ন্যায়ানুসারে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলাম। यद्यपि मैंने उस राज्य को তথাপি রাজ্যের সম্বন্ধে হেতু আমার বহুতর দুঃখ উপস্থিত হইত। तो राज्य भाग करके सबको देकर चला गया लग रहा है। हिंदी। यद्यपि मैंने उस राज्य को यथोचित रूप से विभाग कर राजा के परिवार और उनके बंधु बांधवों में बांट दिया था, तथापि मुझे राज्य से संबंधित अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते थे। दुख प्राप्त होते थे माने डेली कुछ ना कुछ गंडगोल होता था, सब सॉल्व करने के लिए टाइम देना पड़ता है। सनातन गोस्वामी जी टीका में लिखता है that a kingdom does not please an intelligent Vaishnava। ठीक है। इसने जो ये गोप कुमार है, इसने डिवाइड कर दिया, इसने डिवाइड करके सब रिलेटिव्स को बांट दिया। राजा का रिलेटिव्स को। हाँ, तो सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक बुद्धिमान वैष्णव को कभी ये राजसों के राजा, सब राज्य धनी, इनसे कोई मतलब नहीं रहता, उनको अच्छा नहीं लगता ये सब। वो मैंने पढ़ा था ना उसमें चैतन्य के उसमें भक्ति रत्नाकर में, ब्राह्मण कौन है? स्वेच्छा में जो दरिद्र को अपनाता है। हरे कृष्ण, क्या एक वर्ड था, एक टर्म था, स्वेच्छाय दारिद्र ग्रहण, एरकम कुछ था। इति ब्राह्मण जो स्वेच्छा से दरिद्रता को ग्रहण करता है, तो मालूम है इसको ठीक रहेगा। 155 नंबर श्लोक। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी एक छोटा सा बात बोल रहे हैं कि जैसे ये तो बहुत बड़ा चीज है कि कोई वैष्णव है, कोई बहुत ये है, हम लोग को तो जैसे छोटा सा भी सेवा के लिए भी अब लगता है जैसे ना कि घर के काम काज बाधा पड़ रहे हैं। फिर से समझा नहीं मैं, छोटा का सेवा। वैसे वो तो राजा और वो सब चीज हो गया ना, परम वैष्णव लोग का बात हो गया, लेकिन अपने लोग तो अभी शुरुआत
किए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी जैसे लगता है ना कि कहीं जाना है, जैसे रथ यात्रा का देख के उत्सव, तो घर का काम काज जैसे बाधा बन रहा है। लेकिन फिर भी आप तो बहुत अच्छा सेवा किया। मैं सोचा कल आपको अप्रिशिएट करूँ क्लास में सबके सामने। आप रथ यात्रा में इतना डोनेशन कलेक्शन किया, हमको लगा बहुत, जिनको देखा उनके, आई मीन अभी भी इनका डोनेशन कलेक्शन जारी है। प्रीति भाई हरी बोल, हरी बोल। कल रात वाला कल्पना राधे माता जी ने किया था प्रभु जी, वो मिली थी तो कल वो दी थी, तो बोलिए आप डाल दीजिएगा। हमको लग रहा है आपने बहुत लोग, जिनसे जिनसे रिश्तेदार, सबसे मैंने अपने ये जगन्नाथ रथ यात्रा डोनेशन के बारे में बोला होगा। हाँ बताइए क्या किया। कुछ नहीं प्रभु जी, बस सबको बोले थे कि थोड़ा सा मतलब रथ यात्रा, जगन्नाथ जी तो सबके हैं और सबको पता है कि रथ यात्रा है, तो जिसको बोले और आप लोग की कृपा से सब हाँ कर दिया और दे भी दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। बड़ी बात है। हम लोग को कितना हिचकिचाता है लोगों को बोलने, अपने स्पेशली रिश्तेदारों को बोलने, पड़ोसी मित्रों को बोलने में, कितना हम लोग को मन में लगता है पूछू बोलू ना बोलू। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रुप में तो आपका थ्रू से आते ही जा रहे, आते ही दिखाई देता ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हमारे यहाँ भी इसी तरह से सबसे कलेक्शन करने बोलते हैं कि इससे भगवान का प्रचार होगा, सबकी कमाई का थोड़ा सा भी भगवान की सेवा में लग गया तो उसकी शुद्धता बढ़ेगी, उनके परिवार में भगवान की कृपा मिलेगी। इस तरह से हम भी यहाँ पर जितने सब छोटे से बड़े हैं सबसे कलेक्शन की थी। इसी तरह से जो थोड़ा दे रहा है उसका भी डालती हूँ, जो ज्यादा दे रहा है, लेकिन बोलना है हम लोगों को, सिर्फ सेवा करना है किसी भी तरह से। ये हम लोग यहाँ की है। हमको भी रोहिणी माता जी ही सिखाई प्रभु जी। वेरी नाइस। इससे क्या होता है, मन में और अहंकार नहीं रहता है। वेरी नाइस। अगला श्लोक 155 नंबर श्लोक हो गया? नहीं हुआ, टाइम नहीं है। यस, निर्मला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो प्रीतिमयी नंदप्रिया माता जी के लिए बोलना था। माता जी बहुत सेवा करते हैं, मंडे क्लास में भी, रथ यात्रा में भी इतना सेवा कर रहे हैं, और हमेशा मतलब आप बिल्कुल सही बोले, वो एकदम भी उनमें अहंकार टाइप्स नहीं है, बहुत ही विनम्रता से सब करती है माता जी। क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं किसी चीज का, एकदम पीछे पीछे से करते रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं। नेक्स्ट ओके, यहीं तक रखते फिर। ग्रंथराज सुश्री बृहद भागवतामृतम की जय। श्री लसनाथ जय जय जय।